तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। अगर पहला आपको समझ में नहीं आया कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, किस प्रकार से होता है, अगर वो चीज समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसको आप ध्यान पूर्वक से समझिएगा। और क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को एक कंफ्यूजन ना रहे कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमाणित करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात तो वही हुआ। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिखाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट है ना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि साबित करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार से आपको यानी कि इस 5 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको इस तरह से लिख करके इसलिए दिखा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बात वही कह रहा है जो हम लोग है ना पहले क्वेश्चन को हल किए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बात वही कह रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक बार ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा है ना, किसी एक का वहां पे दिखाएगा। ठीक है, वहां पे किसी एक का दिखाएगा। या तो बोलेगा सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय, या तो बोलेगा प्रमाणित करें, या तो दिखाइए कि, या तो प्रूव दैट, या तो साबित करें। इन्हीं में से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। क्या क्या चीज मानेंगे, तो इसका विपरीत मानेंगे। वहां पे पूछा जा रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना माना यहाँ पे लिखेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, उसका विपरीत मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब इसको मान लिया परिमेय, तो इसको आप दिखा दीजिए कि रूट 5 जो है वो a बटे b के बराबर है, यानी कि है नहीं, ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया। a बटे b यानी कि परिमेय संख्या के रूप में, यानी p बटा q के रूप में लिखा गया है। तो ये हमारा परिमेय संख्या कह रहा है दोस्तों, है। तो हम लोग इसको इस रूप में दिखा दिए। और यहाँ पे बता देना है कि जहां जहां a, b क्या है, तो सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बात आता है कि सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी दो संख्या जिसका मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी CF। तो हमारा सअभाज्य कहलाता है, जो कि आपको हम समझा चुके हैं पहले क्वेश्चन में इसका। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग वर्ग करने पर, आइए वर्ग कर लेते हैं। रूट 5 का वर्ग कीजिए पहले, है ना, उसके बाद बराबर दीजिए, फिर a बटे b को भी हम लोग वर्ग करेंगे। उसके बाद स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 5 यहाँ पे, बराबर यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर लेंगे। ठीक है, तिर्यक गुना यानी कि कोना कोनी गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछी। ठीक है, यानी 5 से गुना करेंगे b स्क्वायर में, हो जाएगा यहाँ पे 5b स्क्वायर बराबर 1 गुना a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन किससे विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना, हर हमेशा देखना है यहाँ पे b स्क्वायर के साथ में 5 है, तो इसका मतलब कि 5 यहाँ से गुना में है, जब यहाँ से हटाएंगे है ना, तो यहाँ पे a के बटे में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर कोमा 5 से विभाजित विभाजित है, इसीलिए लिखेंगे कि a भी 5 से विभाजित 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 है ना होगा। क्योंकि जब a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब कि a भी 5 से विभाजित होगा। वो किस प्रकार से होता है हम पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो a बराबर मानेंगे, कितना मानेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रूट 5 रूट 2 रूट 3 जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही है, उसी को मानेंगे। तो a बराबर हम लोग मान लेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे माना, है ना, फिर से मान रहे हैं माना। अब क्या मानेंगे, तो a बराबर है ना 5 के मानेंगे। ठीक है, जिसको बोलेगा सिद्ध करने के लिए उसी को यहाँ पे मान लेंगे, यानी 5 को बोला जा रहा है तो 5 के मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको है ना, इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक में है ना एक का मान रखने पर एक का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं
पहला समीकरण यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे हो गया 5b² बराबर यहाँ पे a² है। इसमें मान रखिए जहाँ पे a है उसके जगह पे रखेंगे 5 के, ठीक है। तो 5b² हो गया यहाँ पे, है ना, बराबर a का मान हो गया 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कट रहा है, 5 से कट रहा है 5 बार में, तो यहाँ पे हो गया b² बराबर 5 के स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे देखना है कि कौन किस से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे जो है के स्क्वायर के साथ में 5 है, तो इधर से 5 को हटाएंगे तो इसके बटे में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे b² 5 से विभाजित हो रहा है, तो यही चीज को यहाँ पे लिखना है कि चूंकि b² 5 से विभाजित है, इसीलिए b भी 5 से विभाजित होगा, है ना। अब यहाँ पे जो है a और b को हम लोग माने थे सहभाज्य, है ना। तो सहभाज्य किसको बोला जाता है, जिसका मासा 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a जो है 5 से विभाजित हो रहा है और b भी हो रहा है 5 से विभाजित। इसका मतलब जो भी संख्या जिससे विभाजित हो जाता है उसका, है ना, मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को जब देख रहे हैं और a और b को, है ना, तो 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि a b का जो यहाँ पे मासा है 5 है दोस्तों, है ना। तो 5 जब आ रहा है तो इसका मतलब है ना, क्या चलेगा, यानी कि 1 नहीं आ रहा है, तो ये जो हो गया, है ना, परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे कि लिखेंगे कि, है ना, यहाँ लिखेंगे कि पहले हम बता दें आपको यहाँ पे कि इसको आप लोग कथन 1 कह दीजिए, ठीक है। इसको कथन 1 मान लेना है और इसको हम लोग मान लेंगे कथन इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे अब कि कथन 1 तथा 2 से AB का जो मासा है दोस्तों, यहाँ पे मासा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया, यहाँ पे 5 आया, क्योंकि 5 से दोनों विभाजित हो रहा था AB, है ना। इसलिए इसका जो मासा आ गया, है ना, 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब हुआ कि गलत है, जो कि विरोधाभास है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइएगा। अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या माने थे, है ना। यहाँ पे एक गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह देंगे यहाँ पे, इसीलिए कि √5 एक क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया प्रूव, है ना, प्रूव हो गया यहाँ पे, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध हो गया दोस्तों, है ना। चलिए, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग, है ना, दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। तो आप लोग को यहाँ पे होमवर्क में हम दे रहे हैं, है ना, तो आप इसको, है ना, सोल्व जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, हम यहाँ पे बता दिए √2 के बारे में बता दिए, √5 भी बता दिए। तो आपको इसके अलावा और, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि √3 बताइए, रूट यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है 6, √7, है ना, √11, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। होमवर्क में रह गया आपके लिए, ठीक है।